बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इफ़, सम इफ़ और सम इफ़्स के फार्मूला हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे पास डाटा गिवन है प्रोडक्ट सेल्स डाटा। इस कॉलम में हमारे पास, कॉलम डी में हमारे पास डेट आ रही हैं कि किन किन डेट्स पे जो है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है और कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है। ये प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं इस डाटा में, प्रोडक्ट ए, बी, सी, और हमारे पास सेल्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव उन प्रोडक्ट की रिस्पेक्टिव डेट के अगेंस्ट में दी हुई है। अब हमें जो है सबसे पहले इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना है, सम का, सम इफ़ और सम इफ़्स यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इन तमाम डाटा का जो है वो टोटल देख लूँ सम के फार्मूला को यूज़ करते हुए, तो इस फार्मूला यूज़ करने से पहले हम इस इक्वल टू लगाते हैं। SUM सम का फंक्शन है, SUM सम, और हमें जो है वो नंबर 1 से लेके नंबर लास्ट तक जो भी रेंज हमें है वो देनी है। अगर मैं यहाँ से जो है देखूँ तो ये मेरे पास जो रेंज आ रही है, जो सेल आ रहा है, इसका जो नाम है वो F और ये है 4, यानी F4 से लेके हमें F12 तक का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। तो इस इक्वल टू सम F4 से लेके F12, यानी कि कॉलन रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। तो F4 से F12 तक का सम कर लें, एंटर करते हैं तो आंसर आ गया 1800। अगर मैं मैनुअल ही जाके चेक करूँ, शिफ्ट दबा के मैं जो वो सेलेक्ट करूँ, तो ये देखें बॉटम पे आपको जो है वो सम नज़र आ रहे हैं 1800। इट्स मीन कि सम का फॉर्मूला जो है वो सही यूज़ हुआ है। अगर मैं यहाँ पर सेम चीज़ इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ तो सेम इस इक्वल टू सम रेंज, और ये रेंज करने के बाद एंटर, तो 1800 आ गया। अच्छा, अब इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना है मुझे, और मुझे ये देखना है कि मेरी जो क्राइटेरिया है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रिमार्क्स है इसमें मेरे पास टारगेट अचीव आए अगर सेल जो है वो 200 से ज़्यादा है, और टारगेट नॉट अचीव आए अगर सेल्स जो हैं वो 200 से कम है। तो इसके लिए मुझे इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इस इक्वल टू IF। इफ़ के बाद जो कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देना है, लॉजिकल टेस्ट, और फिर उसके बाद कि आप किस क्राइटेरिया को यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सेल है F4, ये ग्रेटर देन हो 200 के। अगर ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो मेरे पास उठ के आ जाए, कोटेशन ओपन करेंगे, टारगेट अचीव मीन्स कि अगर मेरे पास F4 में जो वैल्यू है, यानी कि सेल्स में अगर मेरे पास 200 से ज़्यादा अगर कोई वैल्यू आ रही है तो ये रिमार्क्स में टारगेट अचीव आए। अदरवाइज़ अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो मेरे पास आ जाए लिखा हुआ टारगेट नॉट अचीव, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। यहाँ पर थोड़ी सी हम स्पेस दे देते हैं इनके दरमियान। देखें यहाँ पर जो है वो 200 आ रहा है तो टारगेट नॉट अचीव आ रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि अगर 200 से अगर ज़्यादा है तो टारगेट अचीव होगा। अगर मैं 201 करता हूँ तो टारगेट अचीव आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक चीज़ ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और नीचे जो है वो पेस्ट कर देते हैं, तो ये सब में जो है वो कॉपी पेस्ट हो गया। अब जहाँ आप देखेंगे कि जहाँ पर 200 से ज़्यादा फिगर हैं वहाँ पर टारगेट अचीव आ रहा है, और जहाँ पर 200 या 200 से कम है वहाँ टारगेट जो है वो नॉट अचीव आ रहा है। देखिए 200 से कम है तो टारगेट नॉट अचीव है, ये 150 है टारगेट नॉट अचीव है, ये 200 है टारगेट नॉट अचीव है। अगर इस 200 को मैं जो है वो 250 करता हूँ तो एकदम से ये टारगेट अचीव आ गया। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा कि अगर हम इफ़ के फॉर्मूला जो है वो यूज़ करें तो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्राइटेरिया आएगा, लॉजिकल टेस्ट आएगा कि हम क्या चाहते हैं, और अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो क्या आना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो क्या आए।
तो ये हमने यहाँ पे इफ़ का फार्मूला यूज़ कर लिया। अब हमें यूज़ करना है सम इफ़ का फार्मूला। सम इफ़ के फार्मूले में मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ए का जो है वो सम हो, सिर्फ प्रोडक्ट ए का सम हो। यानी कि इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट ए बी सी, और मुख्तलिफ उसमें आ रहे हैं, डेट्स में आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा में मुझे सिर्फ सम मिले प्रोडक्ट ए का, यानी कि प्रोडक्ट ए का सम में अगर मैं मैनुअली अगर देखूँ तो मेरे पास हम क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे, 201, क्योंकि प्रोडक्ट ए जो है वो एक 250 है और एक प्रोडक्ट ए जो है वो 250 ये है। तो आंसर आ रहा है 701, यानी कि प्रोडक्ट ए का जो सम आ रहा है 701। अब आप खुद सोचें इस बात को कि अगर ये तो अभी जो डाटा है इस ये लाइन आइटम्स जो आ रहे हैं वो टोटल 9 आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सोचें कि ये अगर एक कॉम्प्लेक्स डाटा हो जहाँ पे 1000-2000 एंट्रीज़ या 5000 एंट्रीज़ हों और वहाँ पे प्रोडक्ट ए के डाटा इस तरीके से डेट वाइज आ रहा हो, तो अगर आप मैनुअल ऐड करेंगे तो आपका कितना टाइम लगेगा और एरर के चांसेस भी होंगे। तो हम आएँ इसको फार्मूले से, सम इफ़ के फार्मूले से चेक करते हैं कि किस तरीके से हम डाटा आसानी से हासिल कर सकते हैं, रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इस इक्वल टू सम इफ़, उसके बाद हमें देना है रेंज। अब सम इफ़ के बाद हमें रेंज देनी है कि हमारा जो ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने सेलेक्ट किया और हमने जो है वो किस चीज़ को उठाया कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है सेम आपको इसी तरीके से यहाँ पे लिखना। अगर आपने हल्की सी भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक की तो ये सर्च नहीं करेगा इसको। और कॉमा आपने जो है वो जो सम का रेंज है वो आपने दे दी और आपने एंटर कर दिया। देखें 701 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। इसको आप एक दफ़ा दोबारा देख लें कि सम इफ़ के अंदर सबसे पहले आपको जो है जो प्रोडक्ट है जिसका आपको सम कराना है वो आप लेंगे उसकी रेंज, और फिर उसमें से उसका जो नेम होगा वो आप लिखेंगे कोटेशन मार्क में, कैसे प्रोडक्ट है, और आखिर में आप सम की रेंज डालेंगे कि जहाँ पे सम हो रहा होगा। तो मेरा जो सम हो रहा है वो कॉलम एफ़ में हो रहा है और जो प्रोडक्ट है वो कॉलम ई में आ रहे हैं। तो इसलिए अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर अभी तो प्रोडक्ट ए का जो डाटा है वो का जो सम आ रहा है वो 701 आ रहा है। अब अगर मैं प्रोडक्ट बी को देखूं तो प्रोडक्ट बी का जो टोटल है वो एक है 300, 150 और 200, तो टोटल 650 आंसर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बी करूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 650। तो हमारा जो फार्मूला है वो सही काम कर रहा है। तो ये सम इफ़ का फार्मूला। अच्छा, अब सम इफ़ में तो कंडीशन एक लगाई ना हमने, सम इफ़ में कंडीशन एक लगी कि सिर्फ प्रोडक्ट बी का सम करना है। अगर मैं क्राइटेरिया ये लगाऊं कि मुझे प्रोडक्ट बी का तो सम करना है मगर प्रोडक्ट बी में सिर्फ और सिर्फ उन एंट्रीज़ का टोटल करना है जो कि ग्रेटर देन 200 है, यानी मीन्स कि जिसमें टारगेट अचीव हुआ है जिन जिन डेट्स में उसका सम करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा कि इस केस में हम करेंगे सम इफ़, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना है। एक तो हमें प्रोडक्ट भी उठानी है और दूसरा हमें सम के ऊपर भी जो है वो एक क्राइटेरिया दिया है कि ग्रेटर देन 200 वाला सम उठाना है। यहाँ पे हम सबसे पहले सम की रेंज देंगे, सम की रेंज। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की रेंज आएगी। प्रोडक्ट की रेंज के बाद हमें प्रोडक्ट सर्च करानी है, प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ए, ठीक है। उसके बाद हमें फिर दोबारा सम पे आना होगा, सम की रेंज पर, और फिर यहाँ पे हमें क्राइटेरिया लगाना होगा जो हम चाहते हैं कि 200 से ज़्यादा का हो। तो ये हमारे पास अगर अभी प्रोडक्ट ए कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ए में 200 से ज़्यादा का जो सम है वो 701 है, तो हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ए में 200 से ज़्यादा 201 ये भी हम लेंगे, ये भी 200 से ज़्यादा है इसको भी लेंगे, और ये जो है ये भी 200 से ज़्यादा है इसको भी लेंगे, तो 701। अब अगर मैं इस 201 को 200 कर देता हूँ तो इसने अब इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट ए की इस वैल्यू को उठाया और इसको उठाया क्योंकि ये 200 से ज़्यादा है, इसको इसने इग्नोर कर दिया। तो ये 250 और ये 250
500 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी होते हैं।